ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप लोगों को एक नवग्रह शांति का मंत्र दे रहा हूँ। दुनिया की पूजा पाठ अगर तुम्हें नवोग्रहों का पूर्ण विधान नहीं ज्ञात है या नहीं मालूम है तो इस मंत्र को आप अपने हाथ कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और नवग्रह का जो विधान एक जो वैधानिक प्रक्रिया है जो हमारी शास्त्रीय प्रमाण के मुताबिक है, उस नवग्रह के विधान को जब भी किया जाता है तो 7 दिन अवश्य लगते हैं और 9 दिन भी लगते हैं। उस विधान को कभी अपने हाथ नहीं किया जाता है, इसलिए कि जो ग्रह तुम्हारे दूषित हैं, जो तुम्हारे ऊपर दोषपूर्ण दृष्टि रखते हैं, वक्र दृष्टि रखते हैं, उन ग्रहों की वजह से तुम्हारी हानि हो रही है, तो हमेशा उपरोहिती कर्म करने वाले के एक ईमानदार व्यक्ति जिसको जानकारी हो उसके माध्यम से आप उस अनुष्ठान को करवाइए, उसमें आप लाभ उठाएंगे। अगर आपने अपने हाथ ठान लिया कि नहीं 4 पैसे मुझे बचेंगे तो 4 पैसे बचेंगे नहीं, 4000 चले जाएंगे, आप ज़्यादा लाश में आ जाओगे। ये विधान कहने के लिए नवग्रह है, लेकिन नवग्रह शांति का मंत्र है, लेकिन हकीकत में ये ज्वाला मालिन का मंत्र है, माँ भगवती का। और इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हारा पितृदोष भी शांत हो जाता है। इसलिए आप अपने हाथ करें, कोई दिक्कत नहीं होती है। विधान में पहले बता दे रहा हूँ। विधान इसका ये है, इस मंत्र का 9 माला घर में बैठ करके आप करिए। जब 9 माला जाप करना है तो ध्यान दीजिएगा, आप पूरब की तरफ मुँह करके आप बैठ करके 1 माला जब करेंगे, उसके बाद फिर ईशान कोण की तरफ, ये उल्टा चलता है, फिर उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ, फिर वायव्य कोण में मुँह करेंगे, फिर पश्चिम, फिर नैऋत्य, फिर दक्षिण, फिर अग्निकोण करने के बाद में ये 8 दिशाएं तुम्हारी पूरी हो गई। अब बीच में मध्य में जिस तरह से पूरब से शुरू किया था, फिर पूरब की तरफ मुँह तुम्हारा आ जाएगा। ये इस विधान में घूमना पड़ता है, आसन के ऊपर घूम करके होता है। एक ही जगह करके आप नहीं कर सकते हो। आसन पर बैठे रहो, 1 माला पूरब की तरफ मुँह करके जाप कर लो, दूसरी माला ईशान कोण की तरफ मुँह करके जाप कर लो। कारण ये कि जब पूरब की तरफ मुँह करके करोगे, प्रथम होगा, तो 9 माला इस तरह से आपको पूरी करनी है। 9 माला पूरी हो जाए, घर में आप खीर बनाइए, और खीर बनाइए तो मिट्टी की हांडी में बनाइए, किसी बर्तन में नहीं। और मिट्टी का हांडी ले करके आपको जाना पड़ेगा बहते हुए नदी के किनारे, जहाँ जल का प्रवाह हो रहा हो, जल प्रवाहित हो रहा हो, वहाँ पर जा करके अब आपको सामने उस हांडी, खीर की हांडी को सामने रख करके 1 माला पूरा जाप करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति रोगी है, रोग नहीं पीछा छोड़ा, तो आप उसको साथ में ले जाइए। अगर तुम दयनीय स्थिति में आ चुके हो, आर्थिक स्थिति तुम्हारी बहुत डावाडोल स्थिति में आप पहुंच चुके हो, धन की बहुत कमी आ चुकी है, कर्जा ज़्यादा बढ़ गया है, तो देखिए फिर इसके विधान में थोड़ा सा फेरबदल होता है कि घर के जितने भी सदस्य हैं, जब घर में खीर बनी, हांडी को उठाइए, सबके ऊपर से 1-1 बार मात्र उल्टा उतार करके सामने रख करके इसका जाप करो। जाप 9 माला पूरी हो जाए, आप चुपचाप चले आओ नदी के किनारे। 1 माला नदी के जल के किनारे बैठ करके पूरब की तरफ मुँह करके जाप कर लो। जाप करने के बाद में किसी बर्तन से या हाथ से खीर को 3 पत्तल पर, एक स्थान देवता जो वहाँ का है, एक घाट का देवता जो है, एक अपने पितरों के नाम से
3 जगह निकालने के बाद में, और एक पत्तल में निकालिए, हांडी नहीं बहाना है, पत्तल में निकाल करके पूरी खीर निकाल लीजिए और मंत्र को पढ़ते हुए हृदय से अपने स्पर्श कराइए और नदी में प्रवाह कर दीजिए। और जो 3 जगह बाहर आपने निकाल रखे हैं उनको रखा रहने दीजिए, चुपचाप आप पलट करके चले आइए। अगर आपसे हो सके, देखिए इसमें कोई विशेष खर्चा नहीं, समय लगेगा तुम्हारा, केवल मेहनत करनी पड़ेगी। 9 दिन अगर यह प्रक्रिया आप पूर्ण कर लेते हो तो 9वां दिन पूरा होते होते तुम्हारी स्थिति में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। मैं जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। आपसे हो सके तो इसको एक बार अवश्य करके देख लीजिए। मंत्र आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है। ओम ज्वाला मालिनी सर्वाभरण भूषते ग्लौंग ग्लौंग हक्लौंग हक्लौंग क्लीं क्लीं लल लल सर्वमृत्यून हन हन त्रासय त्रासय हूं हूं छुंग छुंग हंसा फट घेर सर्वरोगान दह दह हन हन शीघ्रम देवदत्तम रच्छ रच्छ नवग्रह देवते बलि ग्रहण ग्रहण घे घे स्वाहा। ये इतना मंत्र है। आपको जब कंठाग्र हो जाएगा तो कोई विशेष ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटा के अंदर 9 माला हो जाएंगी। आप इसको करके देखिए, लाभ उठाइए। अब इतना भी अगर आप अपने हाथ नहीं कर सकते हो, अपनी स्थिति को सुधारने में दूसरे के पास जाओगे तो क्या होगा? जैसे हम भी, जिससे विशेष हमदर्दी होती है, उस व्यक्ति से तो कह देते हैं कि चलिए तुम्हारा नवग्रह का हम पूजन कर देंगे। लेकिन नवग्रह का पूजन जब आप दूसरे के द्वारा करवाओगे, अब 9 दिन ये क्रिया करनी है तो 9 दिन ये डेली खीर लगेगी, 9 मलिया लगेंगी। 9 मलिया के अंदर खीर बनानी पड़ेगी, 1 मलिया रोज़ तुम्हारी लगेगी, रोज़ खीर बनेगी, रोज़ वही प्रक्रिया होगी। अब ठीक इसी तरह से जिस दिन पूर्ण विधान को नवग्रह का किया जाएगा, चाहे वो पुरोहिती से, चाहे किसी उपरोहित से कराओ या किसी योग्य विद्वान से करवाओ, जब तुम्हारे घर में बैठ करके मंडप तैयार करके वो करता है, वो बात अलग है। नहीं तो नवग्रह का विधान हमेशा किसी बहते हुए तीर्थ के किनारे, बहती हुई धारा के किनारे या किसी मंदिर में घर में बैठ करके, कारण ये कि जब आप उसका सूक्ष्म रहस्य बता रहा हूँ, गूढ़ रहस्य, आप घर के मालिक का नाम लोगे, उसके पिता का नाम लोगे, फिर उसका गोत्र बताओगे, फिर उसका एड्रेस बताओगे। तो जब आप अन्यत्र बैठे हो तो आप आवाहन अलग जगह से कर रहे हो, अलग जगह जहाँ पर बैठ करके कर रहे हो वहाँ का मालिक कोई दूसरा बैठा है। अब अगर कोई गलत एनर्जी तुम्हारे पितरों के साथ, तुम्हारे अन्य पुरखाओं के साथ, तुम्हारे बुजुर्गों के साथ कोई अन्य एनर्जी अगर लगी हुई है तो जाएगी वो भी साथ में, तो कुछ तो वही बंध जाती हैं। जहाँ गलत एनर्जी बाहर टिक गई, इसीलिए घर में हवन कभी इस तरह के क्रिया करने वाले व्यक्ति को अपने घर के अंदर नहीं करना चाहिए। घर के अंदर जब भी करो अनुष्ठानिक प्रयोग करो, लक्ष्मी जी का करो, गणपति जी का करो, अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे विधान होते हैं जिनको किसी मंदिर में, किसी बहते हुए नदी के किनारे या किसी बड़े झील या तालाब के किनारे बैठ करके कर सकते हो, वहाँ से तुम्हें लाभ होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अपनी मेहनत पर भरोसा, अपने कर्म पर भरोसा है, मंत्र पर भरोसा है, अपने शास्त्रीय विधाओं पर विश्वास रखने वाले हो, वेदों को जानने वाले ना सही लेकिन विश्वास करने वाले हो, सनातन धर्म की गूढ़ रहस्यों को जानने की इच्छा रखते हो, तो इसको करके एक बार अवश्य देख लो, लाभ होगा। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।